उसका 7 अध्याय। एक छोटी सी घटना हम आपको बताएंगे, उसके बाद एक अच्छा वचन हमें परमेश्वर ने दिया है। सब लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? हालेलुया। 36 वचन से लेकर आगे पढ़िएगा। हाँ। उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास नीचे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो यह जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमून, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, क्या है? किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमून ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसको उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर शमून ने उससे कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे को पाँव धोने के लिए पानी न दिया। मैं तेरे घर में आया परंतु तूने पाँव धोने के लिए पानी न दिया। पर इसने मेरे पाँव को और अपने बालों से पोंछा। हाँ तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, उतर से चली जा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। यहाँ पे एक फरीसी के घर में पापिन स्त्री, जिसका नाम ही पापिन स्त्री करके बोला गया है, वो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर में बदनाम स्त्री, सब उसको पापिन स्त्री के नाम से उसको बुलाते रहे होंगे। पर उसको पता चलता है किसी के यहाँ पर यीशु मसीह आए हैं, तो वो जाती है उसके घर में और किसी से कुछ नहीं कहती। जहाँ यीशु बैठे थे वो घर में चुपचाप जाती है और यीशु के पास बैठ के वो केवल रोती है। उसको पता है कितने लोगों का दर्द उसको सहन करना पड़ रहा होगा। भले वो पाप एक बार उसने की होंगी, पर उसको हजारों लोग उसको वही नाम से बदनाम कर रहे होंगे, ये पापीन है। हालेलुया। आज भी जब कोई एक व्यक्ति एक छोटी सी गलती करता है, सारी बुराई अच्छाई भूल कर एक गलती के लिए उसको बदनाम करते हैं, पर जो उसने अच्छे काम किए उसको याद नहीं रखते। इसलिए एक छोटी सी गलती पूरे भलाई को भुला देता है। एक छोटा सा पाप इससे हुआ होगा, चाहे किसी के साथ व्यभिचार करते पकड़ा गई पर बदनाम हो गई, और ये बदनाम जहाँ भी जाते होंगे सब लोग उसको टोंट करते होंगे, सताते होंगे। ये सुन सुन के वो कितनी टूट चुकी होंगी, किसको पता है? ये बहुत बड़ा रहस्य है। जब एक व्यक्ति ना चारों तरफ से टूट जाता है, जिसको बताने जाओ वही बोलता है तू तो गलत है ना, अपनी हरकत सुधार पहले, अपनी आदत सुधार पहले, अपने बोलने का तरीका सुधार पहले। जिसको अपनी फीलिंग को बताना चाहती थी वो भी व्यक्ति उसी को उल्टा बोल रहा है। वो कई बार समझाती रहेंगी किसी को कि मेरी गलती नहीं है, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, पर ज़्यादा मुझे बदनाम कर दिया गया है। पर कोई समझ नहीं पा रहा है, केवल वो बदनाम हो चुकी मोहल्ले में, पूरे गांव में, पर अपना दर्द किसी को बता नहीं पा रही है। अंदर ही अंदर कितने सालों से रोती रही होंगी, कितने सालों से वो दर्द को लेकर कि वह पापिन स्त्री से मुझे पहचाना जा रहा है, मुझे पापिन स्त्री के नाम से बुलाया जाता है। जब बोलिए आपको एक थप्पा लग जाए कि ये पाप के
लिए आप मतलब बदनाम हो, तो आपको कैसा फील हो सकता है कि लोग आपको बोले आपने पाप किया, आपको पाप के नाम से परेशान करे। वो उसने सबको बताने की कोशिश की, फिर कोई समझ नहीं पाया होगा, पर उसे पता चलता है यीशु इस घर में आया है। फरीसी घर में कौन आया है? यीशु आया है। वो कहती है मैं जाऊंगी, उसने अपने मन में बोलूंगी मैं जाऊंगी, गई, और जाने के बाद किसी से कुछ नहीं कही उसने। उसको मालूम था मैं अपना मुंह खोलूंगी लोग बोलेंगे तूने पाप की है, फिर से यहाँ पर आ गई। वहां वैसे ही हुआ, जब वो रो रही है तो वो कहता है, जिसके घर में यीशु मसीह आए, वो कहता है यदि सच में यीशु भविष्यवक्ता होता तो समझ जाता कि ये तो पापी स्त्री है, इसके साथ कैसा वो बैठता है। वो फरीसी को पता था कि ये पापी स्त्री है, ये यहां पर कैसे आ गई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। एक बहुत बड़ा मैसेज कलीसिया के लिए और हमारे लिए है। जिसने बहुत पाप किया है उसने बहुत प्रेम भी किया है। आमेन, हालेलुया। अब फरीसी जो है, यीशु उनके घर में आए, न पानी धोने के लिए, पैर को पानी धोने के लिए पानी दिया, न दुपट्टा दिया, न उसका आदर मान किया। यीशु आ गए, परंतु वो काम उसने न करके इस पापी स्त्री ने करके दिखाया। हालेलुया। उसने पानी से नहीं, अपने आंखों के आंसू से प्रभु के पैर को भिंगाया, अपने शोभामय बाल से उस पाँव को पोंछा, उसने अपने ओठों से प्रभु यीशु के पाँव को चूमा। मतलब पश्चाताप की, परमेश्वर मैं सब तरीके से, मुझे एक दाग लगा हुआ है, मैं पापी स्त्री के नाम से फेमस हूँ, परमेश्वर क्या मुझे माफ़ी मिलेगी। वो बार बार अपने पापों की कबूली कर रहा है, बार बार अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप रही। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु ने एक उदाहरण यहाँ पे और दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समोन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 50-100 और दूसरा, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार, कर्जदार था। इस घटना के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कई लोगों ने कर्ज लिया है और उस कर्ज के चक्कर में अपने आप को मार देते हैं, मर जाते हैं। यहाँ बाइबल बताती, परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया, यीशु मसीह ने, कहता है एक 500 रुपए का और एक 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास लौटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसने उनसे कौन से अधिक ने प्रेम रखा होगा? समोन ने कहा, मेरी समझ से जिसका ज़्यादा कर्ज था, जिसके ऊपर ज़्यादा पैसे था, उसने ज़्यादा प्रेम किया होगा। वैसे ही परमेश्वर ने यहाँ पे बोला, जिसने मुझसे अधिक प्रेम किया उसके ज़्यादा क्षमा भी हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना पाप आपसे हो जाए कोई बात नहीं, मौका आपके पास अभी भी है। आप प्रभु से प्रेम करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, बहुत बड़ा पाप भी आपका क्षमा कर देगा। बोला आमेन। अब सेकेंड बात, बहुत बड़ा कर्ज भी आपने ले लिया है। बहुत बड़ा क्या ले लिया है? कर्ज ले लिया, लाखों का कर्ज हो गया, करोड़ों का कर्ज हो गया, आप डूब गए। कर्ज कैसे चुकाएंगे, कैसे कर्ज को भरेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए भी परमेश्वर के पास ऑप्शन है, मरना सलूशन नहीं है। हमारे बीच में प्रभु की बेटी यहाँ पर है, वो कर्ज से, लाखों का कर्ज उनके ऊपर हुआ था। आज भी उनका कर्ज के लिए मतलब मरने का तक सोच लिया था। उनके पति ने बोल दिया था, तुम अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर कहाँ चले जाओ, गांव चले जाओ, मैं अपने आप को कुछ भी कर दूंगा। पर सही समय पे प्रभु को उन्होंने जाना, आज वो जीवित है। हालेलुया। तो पैसे का कर्ज भी आपके ऊपर हो जाए, मरना सलूशन नहीं है। शैतान चाहता है कि मर जाओ, मरने से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। कर्ज हो गया है तो प्रभु के पास आइए, वो आपको सलूशन बताएगा, कैसे बाहर निकलना है वो बताएगा। वो सब कुछ का उत्तर उसके पास है। बोला आमेन। कैसे हुआ माफी? उसने प्रेम किया। कैसे उसको क्षमा मिली? उसने उससे ज्यादा प्रभु से प्रेम किया है। तो हालेलुया। इसलिए अगर ज्यादा प्रेम कोई कर रहा है प्रभु से तो उसका ज्यादा भी माफ होगा। बोलो आमेन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो बहुत थे, जो पाप
बहुत क्षमा हुए क्योंकि इसने मुझसे प्रेम किया। जिनका थोड़ा क्षमा हुआ है उसने थोड़ा प्रेम किया। सबकी माफी प्रभु के पास है, उसके पास आओ, किसी से कुछ मत बताओ। अगर आप बदनाम हो चुके हैं, आप अकेले अकेले टूट चुके हो, आप अपने पर्सनल बातें किसी को शेयर भी नहीं कर पाते, इसलिए लोग मर जाते हैं। लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या बोलेगा मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा रिश्तेदार, मेरा कुटुंब क्या बोलेगा, मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा। उनके चक्कर में लोग अपने आप को मार डालते हैं, मर जाते हैं। ये स्त्री पूरी बदनाम थी, मोहल्ले में पूरी फेमस थी, उसके बाद भी ये प्रभु के पास में गई और प्रभु ने इसको देख लिया। इसने बहुत पाप किया है परंतु बहुत प्रेम भी किया है, इससे सारे पाप मिटा दिए। और ऐसे पाप मिटाने की बात करता है परमेश्वर कि किसी के भी माइंड में, किसी के भी मोहल्ले में, लोगों के जीवन में भी आपके प्रति कोई गलत विचार रहेगा नहीं, मिटा डालेगा। हालेलुया। हो सकता है मैं इस मोहल्ले में बदनाम हूँ, पर वही बदनामी को परमेश्वर ऐसे सब लोगों के दिमाग से मिटा देगा कि मानो मैंने कुछ भी नहीं किया हो, ऐसा बना सकता है। हालेलुया। आज का वचन वो नहीं था, मैं केवल समझाने के लिए आपको बोला। 10 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। एक अच्छा वचन प्रभु ने हमें दिया है। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आमीन, हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 23 अध्याय, इससे अच्छा हम लूका में आएंगे 8 अध्याय में। उसका 4 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोदा गया, और कुछ आकाश के पक्षियों ने चुग लिया, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु कभी न मिलने से सूख गया, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। बोलो हालेलुया। एक बीज बोने वाला का दृष्टांत हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि बीज बोने वाला व्यक्ति बीज बोने के लिए निकलता है। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे में गिरा और रोंदा गया, और आकाश के पक्षी ने उसे चुग लिया। मार्ग के किनारे में जब बीज गिरता है तो उस तो पैर से रोंदा जाएगा, या तो पक्षी उसे मुंह से क्या कर लेंगे, उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर आगे लिखा है, कुछ चट्टान पे गिरा पर उपजा, पर तरी न मिलने से सूख गया। मिट्टी न मिलने से क्या हो गया, सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे क्या कर दिया, दबा दिया। 3 घटना बड़ी डेंजर है। पहला बीज रोड के किनारे में गिरा, पक्षी ने चुग लिया। ये बीज क्या है, बीज परमेश्वर का वचन। बीज क्या है, परमेश्वर का वचन। और बीज परमेश्वर का जो वचन है वो कईयों के जीवन को फलवंत करता है। हालेलुया। अगर वो बीज अच्छी भूमि में बोया जाए तो उस भूमि में अच्छे 100 गुना 1000 गुना फलवंत फल वहां पे उग सकते हैं। पर बीज अच्छी जमीन में, अच्छी भूमि में बोया जाना इंपॉर्टेंट है। अब पहला जो बीज बोने वाला निकला है तो मार्ग के किनारे में गिरा तो पक्षी ने उठा लिया क्योंकि वो जगह नहीं मिली उसको। दूसरा बीज पथरीली के ऊपर, पत्थर के ऊपर गिरा, मिट्टी ने न मिलने की वजह से क्या हो गया, उगा पर सूख गया। तीसरा बीज कहाँ गिरा, झाड़ी के बीच में गिरा। और पता है जब झाड़ी के बीच में बीज
अच्छा उगता है तो झाड़ पेड़ पौधे अन्य जो घास रहते हैं उसको क्या करते हैं, दबा डालते हैं, जिसकी वजह से वो जंगली पौधे की वजह से वो बीज बढ़ नहीं पाता है। बीज अच्छी भूमि में बोया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन जहां भी बोया गया है वो फलवंत हुआ है। अब ये भूमि जो है आपका हृदय को दर्शाता है। अब आप देखिए कि परमेश्वर का वचन तो हर सप्ताह यहाँ पे बोया जाता है, पर आपका हृदय उसे लेने के लिए कितना तैयार है? आपका हृदय परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करने के लिए कितना रेडी है, कितना फरफरा है, कितना फलदायी है। हालेलुया। वचन अच्छी भूमि में बोया जाना चाहिए ताकि वो 100 गुना फल लेकर आ सके। बोला आमीन। अब यहाँ पे 8 में लिखा है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उठकर 100 गुना फल लेकर आया। अच्छी भूमि में जब बीज बोया जाता है तो फलवंत होगा। आमीन। तो बात है कि बीज का बोया जाना और कहाँ पे बोया जाना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दिल में अभी भी कड़वाहट है, अभी भी नफरत है, अभी भी आपके हृदय में अलग अलग बातें चल रही है, आप वचन सुन तो रहे पर आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो ये बीज आपके हृदय में बोया नहीं जा रहा है, किनारे में रह सकता है। अब बोझ जो जंगली बीज जो पौधे है वो क्या संसार को दिखाता है, वो चिंताओं को दिखाता है। वो चिंता जब आपके हृदय में रहेगी तो ये बीज दब जाएगा। इसलिए जब भी हम कलाम सुने, वचन सुने, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे कि जो मैं आज सुन रहा हूँ परमेश्वर, वो उसके अनुसार मेरे हृदय में 1000 गुना वो बीज काम करेगा, मैं फलवंत होऊंगा, ताकि जब अगले सप्ताह मैं तेरे घर में आऊंगा तो वो बीज बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। ये सप्ताह मैं आया हूँ मुरझाया हुआ, पर जब यहाँ से मैं वचन लेकर अपने हृदय में बीज लेकर जा रहा हूँ तो मैं अगले हफ्ते ऐसे नहीं आऊंगा, मैं बढ़ता हुआ आऊंगा, फ्रूटफुल होके आऊंगा, बढ़ता हुआ आऊंगा। हालेलुया। ये बीज परमेश्वर का वचन है जो आपके हृदय में अभी बोया जा रहा है। इसके लिए अपने आप को तैयार रखिए कि परमेश्वर जो मैं आज सुन रहा हूं, मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पर 100 गुना फल लेकर आने वाला बनूंगा। आमीन। कितने लोग तैयार है वचन को ग्रहण करने के लिए? बोलो आमीन। यशायाह की पुस्तक 10:11 में लिखा है, मेरा वचन व्यर्थ मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, परंतु वह वही कार्य करेगा जिसके लिए मैंने उसे भेजा है। जो वचन आज आपको बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर उसने आपने अपने हृदय में रख लिया तो पता है जिस काम के लिए आपके हृदय में बोया गया है वही काम करके वचन वापस आएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। पढ़ेंगे जोर से। क्या उसी प्रकार हाँ, मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं। यशायाह 10:11। कौन सा मिला नहीं के वचन आपको? नहीं 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 नहीं, ये वचन नहीं है, एक दूसरा है। परमेश्वर का वचन यशायाह में एक वचन है जिसमें लिखा है कि उसका वचन बिना कार्य करे वापस नहीं आता है। हालेलुया। तो वचन जब हमारे हृदय में बोया जा रहा है वो फ्रूटफुल होगा, पर आपको उसको संभालना आना चाहिए। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। जब वचन हमारे हृदय में रहेगा तो पापों से, गलत कामों से बच सकते हैं, बुराई से बच सकते हैं। दाऊद ने कहता है, परमेश्वर मैं तेरे वचन को अपने हृदय में, अपने दिल में लिख के रखा है, ताकि जब भी ऐसे काम मेरे लाइफ में हो तो तेरा वचन मुझे उस कामों से, गलत पापों से मुझे बचा सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जो हृदय है वो मिट्टी है, और मिट्टी चार प्रकार को हृदय को दर्शाती है। कठोर हृदय में वचन अगर बोया जाएगा वो बीज फलवंत नहीं हो पाएगा, वचन टिक नहीं पाएगा, वचन उग नहीं पाएगा। पथरीली भूमि, पथरीली हृदय जो है, जो थोड़ी देर विश्वास तो करता है पर फिर वो छोड़ देता है, क्योंकि हृदय क्या है, कठोर होने की वजह से। और कांटे वाला हृदय मतलब कड़वाहट वाला हृदय
संसार की चिंताएं होने के वजह से वो बीज को दबा देता है। और अच्छी भूमि वो है जो वचन को ग्रहण करता है और फल लेकर आता है। हालेलुया। आज प्रश्न है, आपका हृदय किस प्रकार का है? आपका हृदय किस प्रकार का है? आपके दिल में आपकी भूमि, आपकी मिट्टी किस प्रकार की है? अगर जितनी अच्छी भूमि रहेगी, जितना अच्छा मिट्टी रहेगा, उतना ही जब बीज उसमें बोया जाएगा वो फ्रूटफुल होगा। इसीलिए आज कई लोग चर्च में आते हैं, वचन सुनते नहीं, ध्यान रहता नहीं, इसलिए वो फ्रूटफुल हो नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे। आते हैं, चले जाते हैं। आज आपने अपने खेतों में बीज बोया है, देखो आज जाके कितने बढ़ गए हो। क्यों बढ़ रहे? आपने बीज बोने से पहले मेहनत किया है, काम किया है खेतों में, तब जाके वो आज बीज बढ़ रहा है। आप भी, परमेश्वर आपको भी ऐसे ही बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आमीन। आप पहले सप्ताह आए, आप ऐसे थे, छोटे थे, कुछ भी आपका मतलब कुछ भी आपका अस्तित्व नहीं था, पर आपने वचन सुना, वचन आपके हृदय में अच्छी भूमि बोया गया और आप बढ़ने लगे। आप दूसरे सप्ताह आएंगे, परमेश्वर आपको देखेगा ये तो बढ़ रहा है, ये सारे पापों से अब अपने आप को दूर रखता है। हालेलुया। तो आपको बढ़ता हुआ देखकर परमेश्वर भी खुश होता है। और जब एक माली खेत में जाकर देखता है कि उसका बीज जो उसने बोया था वो फ्रूट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तब वो भी खुश होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप बढ़े, आप एक स्थान में न रहे, आप एक जैसे पापों में न रहे, आप निकले वहाँ से बाहर, ताकि आपको जब परमेश्वर देखे, वो देखे कि मेरा बेटा पहले पाप करता था, चोरी करता था, नशे करता था, आज ये वचन सुन के इसके हृदय में वचन बोया गया, अब ये वचनों को सुनकर ये क्या कर रहा है? ये बढ़ते जा रहा है, अपने आप को पापों से अलग करते जा रहा है और ये मेरे पीछे चल रहा है। तब जाकर परमेश्वर आपसे खुश होगा और वो कहेगा ये 100 गुना फल लेकर आने वाला बनेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना फल लेकर आता है। 30 गुना वाले वो है जो सुनते हैं पर उसको मानते नहीं, 60 गुना वाले जो थोड़े से मानते हैं, पर 100 गुना वाले वो है जो सुनकर भूलते नहीं है, उसके अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर आज मैंने निर्णय लिया, उस समय था, इसलिए मैं आज भी प्रभु में बना हुआ हूँ। मैंने उस समय जो निर्णय लिया था, जो वचन मेरे हृदय में बोया गया था, मैंने उस समय निर्णय लिया, परमेश्वर तूने वचन बता दिया है, अब मेरा काम है इस बीज को संभाल के रखना, और मेरा काम है मुझे तेरी राहों पे चलना, मुझे नशे से, पाप से अपने आप को अलग करके रखना, संसार की चिंताओं से अलग करके रखना। इसलिए मैं मसीह में बढ़ पाया, इसलिए मैं परमेश्वर के काम को कर पा रहा हूँ और आगे बढ़ पा रहा हूँ। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि हम बढ़े, तो अब वचन जो आज बताया जाता है इसे अपने हृदय में रखे और आप बढ़ते जाए, उसमें निर्णय लेके बढ़े। मैंने उस समय वचन के साथ निर्णय नहीं लिया होता तो शायद मैं नशा छोड़ भी नहीं पाता, पाप से मैं निकल नहीं पाता था। पाप छोड़ना बड़ी बात नहीं है, आसान है, बिल्कुल सिंपल है। बस एक व्यक्ति बोल दे कि परमेश्वर मैं पापों को, ये गलत कामों को मैं अब भी छोड़ना चाहता हूँ, मेरी सहायता करे। तुरंत परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका ग्रेस आपके ऊपर उतरता चले जाएगा। पर बात है जो छोड़ना चाहता है उसको बोलना पड़ेगा, और जो छोड़ना ही नहीं चाहता वो कभी नहीं बोलेगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। पर जिससे लगता है कि नहीं ये गलत है, वो रो रो के बोलेगा परमेश्वर। एक व्यक्ति का उदाहरण बाइबल बताती है। एक प्रभु का बेटा एक मंदिर में जाता है, और मंदिर में जाने के बाद वो खड़ा होके क्या कहता है मालूम है? उससे पहले एक फरीसी था वहां पे, वो मन ही मन पश्चाताप कर रहा है, पर एक पापी छाती पीट पीट के पश्चाताप कर रहा है, हे परमेश्वर मैंने क्या किया है? पाप किया है। दूसरा क्या बोलता है? मैं इसके समान पापी नहीं हूं परमेश्वर, पर वो अपने पाप को सबके सामने उजागर करता है। हालेलुया। पता है जिसने मन में पश्चाताप किया उसका माफी नहीं मिला, पर जिसने चिल्ला के माफी मांगा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की।
इसलिए अपने पापों को पश्चाताप करने के लिए कभी भी देरी नहीं करना। पहली बार मैं जब प्रभु के घर में गया था और एक प्रभु के दास ने केवल इतना ही बोला था कि आप विश्वास करते हो तो क्या बोलो कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, माफ़ी मांगो करके। जैसे ही वो बोला गया मेरे पाप मुझे याद आने लग गए थे। जितना मुझे याद आया मैंने उतना माफ़ी मांगा था उसने। बोला हालेलुया। पता है उस वही पापों की माफ़ी ने मुझे बिल्कुल चंगा भला किया। अगर मैंने पापों की माफ़ी नहीं मांगा होता तो बीमारी की जड़ भी ख़त्म नहीं हुई थी। इसलिए पाप की जो जड़ है ना, बीमारी की जो जड़ है वो पाप है। आज लोग बीमारी से आज़ाद क्यों नहीं हो पाते? पाप है उसके पीछे। बीमार जो व्यक्ति रहता है उसके पीछे आप चेक करिए, उसके गलत काम है। और प्रभु नहीं चाहता कि आपके गलत काम रहे। एक तरफ से हम चाहते हैं कि हम चंगे हो जाए, पर एक तरफ से पाप को भी हम छोड़ना नहीं चाहते। एक अच्छे दास, प्रभु के दास ने एक उदाहरण दिया, मैं भी सुन रहा था कुछ दिन पहले। बोलता है एक व्यक्ति पाप को भी पकड़ के रखा है और इधर से प्रार्थना भी कर रहा है, परमेश्वर मुझे चंगा कर। इधर पाप को भी नहीं छोड़ना चाहता, पर इधर परमेश्वर को बोलता है तू मुझे चंगा करता क्यों नहीं? प्रभु बोलता है पहले पाप को तो छोड़, पाप छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा, गाली देना छूट जाएगा, तो तेरे चंगाई भी तुझ पर अपने आप प्रकट होगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पर लोग प्रभु को पकड़ बोलते हैं प्रभु मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा इतने साल से? प्रभु के दासों को बोलते हैं, चर्च को बदनाम करते हैं, प्रभु के दासों को बदनाम करते हैं। यहाँ सामर्थ नहीं है। परंतु परमेश्वर कहता है तूने पाप को छोड़ा ही नहीं है, अभी भी उससे गले लगाता है, चर्च जाने के बाद भी वही काम करेगा जो परमेश्वर मना करके रखा है। फिर उम्मीद कैसे कर रहे चंगे हो जाए? परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे काम परमेश्वर की नजर में क्या हो? पवित्र हो। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी क्या हो? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मैं फलवंत हूँ, फ्रूटफुल बढ़ूं मैं मसीह में, तो आपको अपने काम पाप को चेक करना पड़ेगा। कहाँ क्या खा रहे हो, कहाँ क्या बोल रहे हो, कहाँ कैसे आपका जीवन है। आप उसको काटो, छाटो, अलग करो और देखो जो वचन आपके हृदय में बोया गया आपको कैसे बढ़ाएगा। ये वचन ही नहीं बढ़ेगा, वो आपको बढ़ाएगा, मसीह में आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और एक बड़ी गवाही तैयार होगी। पर वो चाहता है, वो आपसे तो प्रेम करता है, पर आपके अंदर जो पाप है उससे प्रेम नहीं करता। बोले यीशु मसीह के नाम की। इसी के 8 के 11 में लिखा है, दृष्टांत इसका दिखाया यहाँ पे। क्या लिखा है मालूम है? दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे में के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उसके मन से वचन को उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। इसलिए शैतान क्या करता है, अक्सर जो बीज अभी बोया जा रहा है या सालों साल पहले आपका बोया गया वो वचन चोरी करने के लिए आता है कि आपका उद्धार न हो, आप सत्य को न जाने। इसलिए जितने लोग यीशु के घर में आते हैं अक्सर आपको लोग बोलेंगे, यहाँ से जाने के बाद बोलेंगे अच्छा तूने भी धर्म ले लिया क्या? क्योंकि उसको पता है इसके अंदर में जो वचन डाला गया है ये वचन जड़ नहीं पकड़ना चाहिए। इसलिए वो आपको बोलेगा, कहीं ना कहीं से डोलते डालते हिलते हिलते आएगा, अच्छा मैंने सुना है तू भी चर्च में जाने लग गया है, तूने भी विश्वास करने लग गया, कितना पैसे मिला, कितना बोरी चावल मिला। आपको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर में जो वचन बीज बोया गया वो आपको अंदर से निकाल सके। और हमें लगे हाँ सही तो बात है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे मेरे बारे में, तो हम वो क्या करते, हम छोड़ देते। यही है बाइबल बताती है कि हमने जो वचन सुना और शैतान ने आकर हमारे वचन को उठा लिया, ले गया, ताकि हमारा उद्धार न हो सके। मालूम है उद्धार पाने की मीनिंग? उद्धार पाने के लिए आज लोग क्या क्या नहीं कर रहे, पर प्रभु ने क्या बोला, उद्धार पाने के लिए मुझसे अंगीकार करो कि यीशु ही कौन है, यीशु ही कौन है। बस इतना ही बोलना है, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मैं उसका बेटा हूं। इतना विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार हो रहा है। सिंपल कर दिया परमेश्वर ने। लंबी यात्रा आपकी, ऊंची यात्रा आपकी बंद कर दिया, उसने केवल बोलने के लिए बोला है। हालेलुया।
शैतान को आपसे नफरत नहीं है, आपकी आत्मा जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रही है, आपकी आत्मा जो उद्धार पाने के लिए तैयार हो रही है, उससे उसको नफरत है। इसलिए वचन चोरी करता है। इसलिए परमेश्वर का बीज जो आपके हृदय में बोया गया, उसको नहीं चाहता कि वो फ्रूटफुल हो। चट्टान पर के वे है जो जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, पर जड़ न पकड़ने की वजह से थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय में बहक जाते हैं। जब तकलीफ आती, सताव आते हैं, तो क्या हो जाएंगे? वो बहक जाएंगे। और झाड़ियों में गिरा वो है जो सुनते हैं पर आगे न चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं फलता पकता। पर अच्छी भूमि के वे है जो उन्होंने वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखे। चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई ऐसा बोले, कोई वैसा बोले, कोई ने बोले कि धर्म बदल लिया, किसी ने कुछ बोले, मुझे किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने वचन सुना है, मुझे मालूम चल गया है यीशु मसीह उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है, मैं इसके पीछे चलूंगा। इसने मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए खून बहाया, इसने मेरे लिए ब्लड को बहाया। मैंने जान लिया यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अब मुझे कितना भी कोई बहकाए, मैं उसकी नहीं सुनने वाला हूं। ऐसे लोगों का हृदय अच्छी भूमि है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। जो ऐसे मन में ठान के रखा है कि मैंने जो सुना है, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति मुझको आकर बोले कि तूने ये अच्छा नहीं किया है, यीशु को पकड़ के अच्छा नहीं किया है, मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। जब मैं पहली बार प्रभु के घर में गया, अपने पिताजी को कॉल करके पूछा तो उनकी भी मैंने नहीं सुना। उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने बोला पर एक घर पे आप बाद में सोचेंगे। मैंने उनकी भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि अब मैंने समझ लिया था कि जो मैं सुना है वो संसार से कहीं अलग है। मैं संसार में देखता था ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। मैं तो गया भी, पर रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया, सबने लूटा है। पर यीशु के घर में आया, किसी ने भी ये नहीं बोला कि तुम्हें इतना पैसे लगेगा। उसने एक ही बात बोला कि मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ, मैं तेरे पापों को क्षमा करना चाहता हूँ, मैंने तेरे लिए खून बहाया है, मैंने तेरे लिए मार खाया है। ये बात बड़ी अच्छी लगी और मैंने उस वचन को अपने हृदय में लिया। उसी के वचन ने मेरा उद्धार किया है। बोलो आमीन, हालेलुया। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनते हैं पर बुलाने के लिए आएंगे। आपके पड़ोसी आ सकता है, आपके रिलेशन वाले आ सकता है। आप जब दुख में थे, ये जो भाई दुख में था, अभी अगर दुख में ही रह के मर गया होता तो क्या इसके रिश्तेदार इसको पेट खिलाते इनकी पत्नी को? हालेलुया। लोग बोल सकते हैं इनको भी कि तुम्हें प्रभु में जाने के बाद क्या मिला, ऐसा मिला। इसलिए कभी भी तीसरे लोगों की बात सुनना नहीं है। जिसने जीवन दिया है उसकी सुनिए। तीसरा व्यक्ति वो होता है जो आपको दूरी बनाता है, दूर करता है, ताकि आपका उद्धार ना हो। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। जो उद्धार मिला है उससे खोइए मत। जो आपका वचन आपके हृदय में बोया गया है उसको खोइए मत। किसी तीसरे बार लोग आए आपको बोले, आपके दुख में वो खड़ा नहीं रहेगा। पर यीशु वो है जब आपके ऊपर तकलीफ आएगी तब भी आपके साथ खड़ा रहता है। वो आपके हर हालत में खड़ा रहता है। संसार के लोग आपको छोड़ देंगे पर यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। ये मैं नहीं, उसके कलाम में लिखा है। कहता है अंत तक, संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये उसका वायदा है। इसलिए इसकी बातों पे भरोसा ना करें। शैतान आएगा आपका उद्धार चोरी करने के लिए। किसी की बातों पे भरोसा ना करें। प्रभु बने रहे। आप देखिए कलीसिया, ये जो चर्च, ये अलग है। यहाँ पे अलग बातें हो रही होंगी आज। जो पहली बार आए होंगे उनको लगता होगा आज क्या हो रहा है। संसार की बातों में, संसार में आपको संसारिक बातें नजर आएगी, पर प्रभु के पास में आते संसार तो अलग है। यहाँ तो कुछ अलग ही संसार चल रहा है। यहाँ तो कुछ अलग ही बातें चल रही है। सोचिए, मैं जब प्रभु के घर में आता हूँ, मैं संसार की सारी बातें भूल जाता हूँ। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई मैटर नहीं करता है। पर प्रभु के राज्य में हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखा है। हालेलुया। वचन जब सुनते हैं तो हम स्वर्गीय अनुभव को महसूस करते हैं। और आज जो हम आप बैठे हैं, ये स्वर्गीय इसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि संसार की एक भी बातें नहीं हो रही। यहाँ स्वर्गीय मन्ना दिया जा रहा है।
कि मेरी बेटी मेरा बेटा तू जो वचन सुन रहा है, इसे यदि तूने अच्छी भूमि में रखा, इसे मान लिया, तो तेरा उद्धार निश्चय हो जाएगा। और मरने के बाद भी तुझे कोई नरक में नहीं, तुझे मेरे पास आना होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। तो आप अच्छी भूमि हो। कितने लोग अच्छी भूमि बनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपका धर्म बदलने का काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, यहाँ जीवन बदलना वाला चल रहा है। जो वचन सुनेगा, मानेगा, वो कोई भी जाति कोई भी धर्म से हो, उसके लाइफ में बड़े बड़े काम होंगे। बोलो आमीन। इस समय हम लोग प्रभु भोज की सेवा में जाएंगे।